हेलो बच्चों, तो आज शुरू करते हैं हम वर्क एनर्जी पावर। ओके, तो शुरू करते हैं बच्चों। वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो बच्चों वर्क जो है फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर हम कहें तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाए एंड देयर इज डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वी कैन डिफाइन द वर्क। ठीक है, तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। अच्छा, वर्क होता क्या है बच्चे? वर्क अगर हम डिफाइन करें तो होता है एफ डॉट डी। अब आप जानते हो कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट करें, स्केलर प्रोडक्ट करें, तो बच्चों आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, है ना। इसको लिखा जा सकता है बच्चों W इक्वल्स टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, जहां पर जो थीटा है, यहां पे बच्चों मान लो एक आपके पास ब्लॉक है ना, और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे आपने फोर्स लगाया F, और एक पॉइंट A से किसी पॉइंट B तक ये ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट D। क्लियर? तो बच्चों वर्क आ गया एफ डी कॉस थीटा, राइट। अब हम देखेंगे फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ऐसा यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट की हो गई मीटर। तो बच्चों W इक्वल्स टू आया एफ डी कॉस थीटा, यूनिट आएगी न्यूटन इंटू मीटर, है ना। और बच्चों न्यूटन इंटू मीटर को बोलते हैं हम जूल। तो देखो इफ F इक्वल्स टू 1 न्यूटन एंड D इक्वल्स टू 1 मीटर, कॉस थीटा इक्वल्स टू लेते हैं बच्चों 1, है ना। मतलब अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तो बच्चों अगर मान लो 1 न्यूटन फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, देन वर्क जो होगा ना बच्चे वो होगा 1 जूल। ठीक है, तो ये 1 जूल वर्क कहलाएगा। ठीक है, और बच्चे इसकी सीजीएस यूनिट जो होती है ये होती है अर्ग। ठीक है, 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग होता है। क्लियर? ये बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप देखते हैं बच्चों आगे, ये F है, ये थीटा है ना। तो बच्चों हमने वर्क डिफाइन किया एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अब अगर हम कंडीशन लें, फर्स्ट केस लेते हैं बच्चों, केस 1, इफ F एंड D आर पैरेलल। मतलब बच्चों जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तब बच्चों जो कॉस थीटा होगा कॉस 0 आ जाएगा और ये होगा 1। तो जो वर्क आएगा वो आ जाएगा F इंटू डी, है ना। अब केस 2 देखते हैं, इफ F एंड D आर अपोजिट, है ना। बच्चों यहां एक खास बात है, कोई एक ब्लॉक जरूरी नहीं एक ही फोर्स के कारण मूव कर रहा हो, है ना। एक ब्लॉक पर एक से ज्यादा फोर्स लग सकते हैं, इसलिए जब भी हम किसी एक फोर्स का वर्क निकालेंगे तो अदर फोर्सेस को नहीं देखेंगे, है ना। और बच्चों इसमें यह देखा जाता है कि जो लगाया गया फोर्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है। अब वो डिस्प्लेसमेंट किस कारण से हो रहा है ये नहीं देखना होता है ना।
तो अगर मान लो बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, है ना, और कॉस 180 होता है -1। ठीक है, इस केस में बच्चों W आएगा -F/d। तो यहां नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि जो वर्क हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, थर्ड केस देखो बच्चों, इफ वेक्टर F इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर D, मतलब जो फोर्स अप्लाइड है बच्चों वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। तो इस केस में cos 90 ये होता है बच्चों 0, तो वर्क डन विल बी 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है बच्चों कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट और जिस फोर्स के का हम वर्क निकाल रहे हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो टोटल वर्क डन बाय दैट फोर्स विल बी 0। ठीक है, तो ये बच्चों 3 इंपॉर्टेंट केसेस हो गई। अब देखो बच्चों, अगर हम देखें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, है ना, वेरिएबल फोर्स मतलब फोर्स बच्चे पोजीशन पे डिपेंड कर रहा हो, कांस्टेंट ना हो, तब क्या करते हैं, तब बच्चों हम dW निकालते हैं, स्मॉल वर्क, इसको लिखेंगे F.dr। ठीक है, dr इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों टोटल वर्क जो आएगा यहां से F.dr का इंटीग्रेशन से आएगा। ठीक है, ये R1 से लेके R2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर। फिर बच्चों एक चीज और, अगर हमारे लिए सपोज ये F दे रखा है और ये R दे रखा है, किसी ऑब्जेक्ट को हमने A से B तक पहुंचाया, ठीक है, कहां से कहां तक, A से B तक। तो बच्चों ये आपसे A की पोजीशन वेक्टर R1 हो गया, इसका हो गया R2, वर्क पूछा जाए तो ये हम छोटा सा पार्ट लेते हैं, है ना, क्लियर, इसकी वैल्यू कर देते हैं हम dr, और ये पोजीशन हो गई बच्चों R1 और ये पोजीशन हो गई R2। तो इस इंस्टेंट पे मान लो फोर्स की वैल्यू F है, ठीक है, तो यहां से हम छोटा सा वर्क निकाल के इंटीग्रेट कर देते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो वर्क डन आएगा एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, तो ये बच्चों कॉन्सेप्ट यूजफुल है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक को अभी स्मूथ सरफेस पे रखा गया है, ठीक है, यहां से बच्चों एक F1 फोर्स लगाया गया, यहां से F2 लगाया गया, ठीक है, और ये mg लग रहा होगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। क्लियर। ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से सपोज A से B तक जाता है, ठीक है, और ये डिस्टेंस ले लेते हैं इसका 5 मीटर। क्लियर। F1 की वैल्यू ले लेते हैं 10 न्यूटन, F2 6 न्यूटन, मास 3 kg। ठीक है, आपसे पूछा गया फाइंड वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, फाइंड वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय ऑल दी फोर्सेस। ठीक है,
तो बच्चे जितने भी फोर्स वर्क कर रहे हैं उनका हमें फोर्स लग रहे हैं उनका वर्क निकालना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, नंबर 1 हम निकालते हैं वर्क डन बाय F1। तो बच्चों जब W1 आएगा, ये हुआ F1 d cos ऑफ 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, फोर्स की डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट को A से B तक डिस्प्लेस किया गया है ना। तो F1 है अपना 10 इंटू क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, यह आ गया 50 जूल, ठीक है। दूसरा बच्चों, अगर हम वर्क डन बाय F2 निकालें तो W2 आ जाएगा F2d इंटू कॉस 180। देखो F2 लेफ्ट में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का राइट साइड है, तो यहां से आ जाएगा बच्चों कितना, F2 है 6, तो यह है -6 इंटू 5 -30 जूल। इसके बाद देखो बच्चों, mg जो है और नॉर्मल रिएक्शन है म्यूचुअली ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हैं, है ना। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन एंड mg आर परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। सो cos 90 क्या होगा बच्चे 0। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एंड वर्क डन बाय mg विल बी 0, है ना। अब अगर नेट वर्क निकालना है तो सबको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें बच्चों टोटल वर्क निकालना है तो W1 W2 वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन वर्क डन बाय mg, तो आ जाएगा 50 - 30 20 जूल, ठीक है। अभी हमने इंडिविजुअल वर्क निकाला और फाइनल निकाल दिया। अगर बाय द वे बच्चों आपको टोटल वर्क ही निकालना था तो इस पे नेट फोर्स निकाल के और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके भी हम कर सकते थे, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो इफ अ फोर्स दे दिया बच्चों आपको 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, है ना, न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड it is displaced from point A 1 - 2 3 to B 2 3 1, है ना। आपसे पूछा गया फाइंड वर्क डन, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वेक्टर F हमें दे रखा है, ठीक है, कितना है 2i 3j माइनस k कैप, एंड अब निकालो बच्चे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, d। इसको हम वेक्टर ए बी भी बोल सकते हैं, a से b तक गया। तो बच्चों इसमें क्या आएगा x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप Z2 - Z1 k कैप, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा बच्चों 2 - 1 i कैप 3 - -2 तो +2 हो गया, j कैप 1 - 3 k कैप। तो बच्चों वेक्टर d आ जाएगा
आई कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, है ना। वर्क डन आएगा एफ डॉट डी, तो बच्चों ये हो जाएगा 2i 3j माइनस के डॉट आई 5j, है ना। तो बच्चों अभी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका इसमें होगा 2 इंटू 1 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू माइनस 2, ठीक है। तो वर्क आ गया अपना कितना 2 प्लस 15 माइनस 2, तो आ गया बच्चों 15 जूल, है ना। अब देखिए बच्चों आगे क्या करते हैं। इफ अ फोर्स F equals to 2x plus 3 Newton is applied on an object so that it is displaced from x1 equals to 2 meter to x2 equals to 5 मीटर, है ना। यहां से यहां तक चला गया। फाइंड वर्क डन, ठीक है। तो बच्चों यहां देखो ये फोर्स एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, तो ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हो गया। तो बच्चों डी डब्ल्यू एफ डॉट डी एक्स होगा, है ना। तो बच्चों वर्क आ जाएगा 2x प्लस 3 dx, 2 से लेके 5 तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो w आ गया कितना 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x, है ना। 2 से 5 तक लिमिट लगा दी, 2 से 2 कट गया बच्चों, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 3x। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यह आ जाएगा 5 का स्क्वायर 3 इंटू 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा बच्चे 25 प्लस 15 माइनस 4 प्लस 6 40 माइनस 10 30 जूल, ठीक है। ये बच्चों वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन हो गया। अब देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, है ना। अब बच्चों अभी मैंने एक्स डायरेक्शन में लिया था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ वेक्टर 2x आई कैप प्लस 3j कैप और प्लस यहां कर देते हैं 2 वाई स्क्वायर के कैप, रुको z स्क्वायर के कैप, है ना। ये सिचुएशन कर दी। अब पूछा गया फाइंड वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम -1 to 1, यहां से 2 3 4, ठीक है। तो बच्चों यहाँ एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, आई जे के है ना। ये वाला फोर्स तो कांस्टेंट है, बाकी दोनों वेरिएबल हैं। तो ऐसा करते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेते हैं डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप, है ना।
ये आ गया बच्चों डी आर वेक्टर। क्लियर। अब हम निकालें वेक्टर एफ डॉट डी आर। बच्चों अगर आप देखें, आप लिख सकते हो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो ये दे देगा बच्चों आपको एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, है ना। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो एफ एक्स इतना है अपना, तो आगे बच्चे 2x dx प्लस ये 3 है 3 इंटू डी वाई प्लस 3z स्क्वायर डी जेड। एक्स देखो कहाँ से वेरी हुआ, -1 से 2 तक, तो -1 से 2 तक। y हुआ 2 से 3 तक, 2 से 3 तक। z हुआ 1 से 4 तक, तो 1 से 4 तक। ये हमने लिमिट्स लगा दी, ठीक है। तो बच्चों ये आपको रिजल्ट देगा, ये होगा 2x स्क्वायर अपॉन 2। तो बच्चों ये बचा x स्क्वायर, लिमिट आ गई -1 से 2 तक, प्लस ये होगा 3 इंटू वाई, तो हो गया 3y, लिमिट हो गई 2 से 3 तक, और ये होगा 3z क्यू अपॉन 3, तो 3 कट जाएगा, z क्यूब आ जाएगा, लिमिट आएगी 1 से 4 तक। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो यह आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू प्लस 4 का क्यूब, है ना। तो ये हो गया बच्चों 4 - 1 प्लस 9 - 6 प्लस 64 - 1। तो ये आएगा बच्चों W इक्वल्स टू कितना, 3 प्लस 8 प्लस 63। तो ये आएगा 66 एंड 8 74 जूल, अगर ये मीटर में है तो, ठीक है। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, ये इंक्लाइंड प्लेन है ना, थीटा एंगल है, क्लियर। अब इस पे बच्चों एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसको ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है एक फोर्स F लगाकर, है ना। A B C, ये वैल्यू है 3 मीटर और ये वैल्यू है 4 मीटर। आपसे पूछा गया इफ ब्लॉक is pulled along the inclined, है ना, find work done by number 1 gravity, number 2 F, है ना। if displacement is from A to C। अब बच्चों इस ब्लॉक का मास ले लेते हैं, है ना। तो यहां पे आपको F की वैल्यू अगर दी गई होगी तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं दी गई होगी तो फिर आपको या तो कांस्टेंट वेलोसिटी दे देंगे वो, है ना। अगर इस ब्लॉक की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है बच्चों, यहां लिख लेते हैं वेलोसिटी
ऑफ ब्लॉक रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। अब बच्चों इसमें आप देखेंगे कि ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा, मतलब इक्विलिब्रियम में है। कौन सा इक्विलिब्रियम? काइनेटिक इक्विलिब्रियम, है ना। तो बच्चों यहां लग रहा होगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो हम बोलेंगे कि जो f की वैल्यू है बच्चे वो हो गई mg sin थीटा, ठीक है, राइट। अब m अगर आपको दे रखा है सपोज 3 kg, तो बच्चों देखो नंबर 1 वर्क डन बाय f, इसको अगर हम लिखें तो यह आएगा f इंटू ये 3 4 तो हो गया 5 इंटू 5 cos 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, है ना बच्चों। इस एंगल को अलग कुछ लिख लेना अल्फा, ताकि आपको क्लियर रहे। तो यहां आ जाएगा अल्फा, है ना। तो बच्चों यहां हम देख सकते हैं कि f की वैल्यू mg sin अल्फा के बराबर है। ये 4 है, ये 3 है, तो ये एंगल आ जाएगा कितना? 53 डिग्री, है ना। तो f की वैल्यू है अपनी कितनी? mg sin अल्फा, तो m हो गया 3 इंटू जी हो गया 10 इंटू 5 और साइन अल्फा की यहां वैल्यू निकालता हूं बच्चों में, 3 इंटू 10 इंटू साइन ऑफ 53, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5, ये हो बच्चों 24 न्यूटन एफ की वैल्यू, है ना। अब आप देखो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो cos थीटा हो गया 0, ये 24 इंटू 5 120 जूल, ये बच्चे वर्क डन बाय एफ। अब ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, तो अगर हम देखें वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी बच्चों इतना ही होगा बट नेगेटिव, -120 जूल, है ना। तो इस केस में बच्चों क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस 0 हो गया, +120 -120। तो इसका जब वर्क डन 0 है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, बट इंडिविजुअली दोनों की वर्क निकल के आए हैं, ठीक है। तो बच्चों इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।